अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका 16 जुलाई संडे वाले दिन टेस्ट है और टेस्ट की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। वो तमाम 7,500 स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हैं वो तैयार हो जाएं और आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ से रिलेटेड और इससे पहले आईक्यू के रिलेटेड जो है जो इम्पॉर्टेंट टारगेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने मेंशन की हुई है, तो लाजमी उसको विजिट कर लें। एक इम्पॉर्टेंट जो कि साइट है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप उससे तैयारी करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 100% एक्यूरेट होगा। और इसके साथ साथ टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई थी गवर्नर सिंध की जानिब से, वो भी वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जॉइन लर्निंग वर्ल्ड विद फन। थैंक यू। आर यू रेडी फॉर मैथ टेस्ट प्रिपरेशन? जी हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से और जो इम्पोर्टेंट टारगेटेड इससे जो टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। इसमें मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे, इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से रिलेटेड, और जो मैट्रिक में आपने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। और इस तमाम चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कहीं नहीं जाना है, आपने कनेक्ट रहना है लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ। तो अब क्वेश्चंस की जानिब मूव करते हैं। थैंक यू। जी हाँ, तो तैयार हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन बहुत आसान, बचपन की यादें याद आ जाएंगी। कहते हैं विच वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब परेशान हो गए, ये प्रॉपर की बात आ गई और ये फ्रैक्शन भी साथ आ गया, तो इसको कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दो भाई होते हैं, एक होता है नोमी भाई और दूसरा होता है डिनोमी भाई। डिनोमी भाई दिस इज डिनोमिनेटर एंड नोमी भाई दिस इज नोमिनेटर। अगर डिनोमी यानी डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्या हो, नोमी से ग्रेटर हो, इट मींस दैट दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर नोमी बाई जो है वो ग्रेटर हो डिनोमी बाई से, इट मींस दैट दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस सवाल में देखते हैं कि यहां पर हमारे पास नोमी बाई है 2 और यहां पर है डिनोमी बाई 7। इट मींस दैट कि यहां पर नोमी बाई स्मॉल है और डिनोमी बाई क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, नेक्स्ट पार्ट एग्जांपल इसकी 7/2। इट मींस दैट कि नोमी भाई यहां पे ग्रेटर है और डिनोमी भाई क्या है हमारे पास, स्मॉलर है। सेम फॉर दिस केस, नोमी बाई ग्रेटर हैं और डिनोमी बाई स्मॉल है। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर आपके पास डिनोमी ग्रेटर है दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और ये दो कंडीशन ऐसी है दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कहते हैं विच वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां पर आपको पता है कि डिनोमी भाई और नोमी भाई, यहां देखते हैं हम, नोमी भाई हमारे पास 9 है और डिनोमी भाई हमारे पास क्या है, 7 है। तो यहां पर कंडीशन मुझे ऐसी महसूस हो रही थी कि दिस वन इज द राइट आंसर। फिर भी हम चेक करते हैं सेकंड और थर्ड। 7/8 क्या है आपके पास कि डिनोमी ग्रेटर है नोमी से, और सेम फॉर दिस 9 जो है वो ग्रेटर है 5 से। इट मींस दैट के राइट आंसर जो हमारे पास होगा 9/7। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो लाजमी पूछे जाएंगे। मजीद कुछ क्वेश्चन जिसके डिस्कस करते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं अ सर्किल इज शोन। आपके सामने ये सर्किल है and this one is a radius। कहते हैं कि which statement about the circle is true? First one is the diameter is 9 centimeter. Second option is the radius is 18 centimeter, and the third one is the diameter is 18 centimeter. तो you know very well कि ये जो half आपका part है this is known as radius। और अगर यहीं पे कंडीशन में आपसे ये कहता तो दिस वन इज अ रेडियस। अगर ये रेडियस की बात हो रही है तो ये 18 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन ऑन द सेम एंड अ सर्किल इज शोन, सेम क्वेश्चन, बट यहां पे कंडीशन क्या है, कहते हैं द रेडियस इज 9 सेंटीमीटर जबकि रेडियस हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। सेकेंड वन कहते हैं द डायमीटर इज 9 सेंटीमीटर जबकि हमारे पास डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर, इट मींस दैट कि d इज इक्वल टू 2r। तो r की अगर हमारे पास 18 वैल्यू है तो राइट आंसर इज 36। तो राइट आंसर हमारे पास यहां पर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन शोन बिलो। एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है यहां पर, कहते हैं कि 3 into a divided by p power c।
ए की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो 36 है और बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो 12 है। अब हमें फाइंड करना है कि इनमें से क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो आपको मैं बताता हूं कंडीशन कैसे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहला काम यू नो वेरी वेल फ्रॉम बॉडमास रूल कि सबसे पहले डिवीजन को आपने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ए की वैल्यू हमारे पास 36 है और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर 12 है और सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो गिवन है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सी मिस किया तो सी इक्वल टू 2। अब आपने करना क्या है कि जब ये आपस में डिवाइड हो जाएगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये 3 आएगा और ये पावर 2। 3 पे पावर 2 इट मींस दैट 9 एंड 9 3 is 27, तो द राइट आंसर इज 27। तो इस तरह की डिफरेंट एक्सप्रेशन वो माइनस की फॉर्म में प्लस की फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसको मैं नाम देता हूं दिस वन इज अ कोरोना स्क्वायर एंड दिस वन इज अ सैनिटाइजर स्क्वायर। तो कोरोना इट मींस दैट cos स्क्वायर की बात हो रही है और सैनिटाइजर इट मींस sin स्क्वायर थीटा की बात हो रही है, इज इक्वल टू। परेशान हो गए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इत्तेहाद यूनिटी इसका राइट आंसर होगा। इट मींस दैट 1 इज द राइट आंसर। इसी तरह एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, cosec थीटा इज इक्वल टू। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि cosec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। इट मींस द राइट आंसर इज 1 अपॉन sin थीटा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के मल्टीपल जो ट्राइगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अपने आपको मेंटली प्रिपेयर आपने रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बचपन की, और बचपन मींस मैट्रिक की बात की जा रही है। तो मजीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अ ड्रिंक कंटेन 20% मैंगो जूस एंड द रेस्ट इज एप्पल जूस। बात देखें कितनी प्यारी कर दी है कि आपके पास जो ड्रिंक है वो 20% मैंगो है और बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द जूस है वो एप्पल का जूस है। कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैंगो जूस टू एप्पल जूस। हमें मालूम क्या करना है कि जो मैंगो जूस का रेशियो है एप्पल जूस पे, वो चीज़ हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा है, यू नो वेरी वेल कि परसेंट जो होता है वो 100% होता है, ऐसे ही है ना। 20% आपकी बात इन्होंने कर दी किस चीज की, मैंगो जूस की बात कर दी है। रिमेनिंग कितने बचते हैं, रेस्ट ऑफ 80। तो बहुत ही इजी वे, यू नो वेरी वेल कि 21 एंड 24 इज 80। तो राइट आंसर इज 1:4। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, बस थोड़ा सा कॉमन के आगे डैश इट मींस कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, वो यूज करेंगे तो आपके लिए तमाम क्वेश्चंस आसान हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2x रेशियो 1 इज। अब यार ट्रिप्लिकेट की बात हो रही है और ट्रिप्लिकेट निकला है ट्राई से, और ट्राई की बात जब आती है इट मींस दैट 3 की बात हो रही है। तो अब अगर फॉर सपोज मैं 2x पे क्यूब करता हूं और 1 पे क्यूब करता हूं, इट मींस दैट कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एंड x पे पावर एंड 1 पे कोई भी पावर हो इक्वल टू 1 होता है। तो द राइट वन इज 8x क्यूब रेशियो 1। तो इससे रिलेटेड अब मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, तो तैयार है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं, मैट्रिक्स की कुछ कंडीशंस की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं इफ b इज इक्वल टू 5 6 7 8, तो हमें मालूम करना है देन b पावर t। अब t देख के परेशान नहीं होना है क्योंकि t इज इक्वल टू ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज को समझना है। मैट्रिक्स की जब भी बात आती है तो रॉ और कॉलम की बात होती है। इट मींस रॉ इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड कॉलम इज अ वर्टिकल फॉर्म। तो अब होता यहां पर यह है कि आपने जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इसकी रॉ को कन्वर्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। अब जैसे ये है 5 और 6, ये रॉ में, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 5 6। इसी तरह 7 8 है इन द फॉर्म ऑफ रॉ, इसको इन द फॉर्म ऑफ कॉलम कन्वर्ट करेंगे और ऑप्शंस को जब तलाश करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है ऑर्डर की बात की जा रही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। कहते हैं कि 5 6 7 8 इज, ये 1/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2 into 1 मैट्रिक्स है या 2 into 2 मैट्रिक्स है। तो समझने वाली चीज ये है कि रॉ और कॉलम का ही गेम होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो है 2 रॉ है और ये क्या है 2 कॉलम है। इट मींस दैट द राइट आंसर इज 2 × 2, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है
वो 2 × 2 है। तो मज़ीद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि टेस्ट में 100% मार्क्स जो हासिल करना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइनल स्टेज पे मूव कर चुके हैं। कहते हैं कि द डेसिमल नंबर 31 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। बात हो रही है कंप्यूटर लैंग्वेज की, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। तो कोई भी नंबर आता है, आपने अपने बचपन को याद करते हुए क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे? जब बाइनरी की कन्वर्जन की बात होती है तो आप 2 से क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। तो 2 की टेबल में ऑब्वियसली सी बात है 31 नहीं आता लेकिन 30 आता है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग 1 है 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 2 7 14, अगेन 15 आना था लेकिन यहाँ पर 14 है तो आपने ये 1 मेंशन कर दिया। सेम फॉर दिस केस, 2 3 6, 1 इज ऑल्सो रिमेनिंग, तो यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और लास्ट वन इज 2 1 2, अगेन 1 रिमेनिंग तो 1। तो बाइनरी की जो कन्वर्जन होती है आपको लिखने का अंदाज क्या होगा, 1 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 1। The right answer is this। तो किसी तरह के भी नंबर्स आए इजीली आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन है कहते हैं कि इफ a and b आर रियल नंबर एंड n इज अ नेचुरल नंबर, तो इस कंडीशन में a into b पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा वे, जब आपके पास ये पावर है इन दोनों टर्म के साथ है, इट मींस a पे भी पावर n है, b पे भी पावर n है, तो द राइट आंसर इज दिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, और वो क्या बात है, आपको मैं एक साइट बता रहा हूँ, लाजमी उससे जो है आपने मजीद तैयारी करनी है, और वो साइट है pakmcqs.com। इस पर लाजमी विजिट करें। मल्टीपल जो ऑनलाइन जो पेपर्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके पास काफ़ी मटेरियल उसमें मौजूद है, तो उससे आप लाजमी तैयारी करें। बाकी मजीद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी वो आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो फाइनल बात अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, जो गवर्नर सिंध की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी टेस्ट के हवाले से, जो फर्स्ट फेज 1 से लेकर 7500 स्टूडेंट जो है इंशाल्लाह संडे वाले दिन अपेयर हो रहे हैं टेस्ट में। किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैंने लास्ट भी अपडेट किया था, मजीद आज अपडेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन चीज़, आपने जो गैजेट अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर मोबाइल्स वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा तो इनके साथ विजिट ना करें। सेकंड, आपके पास पेंसिल ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए आपके पास। एक क्लिप बोर्ड लाजमी आप रख लें, और साथ में CNIC या बेफॉर्म, ये इसके साथ जो है गवर्नर हाउस आपने विजिट करना है। और MCQs कितने होंगे, ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो MCQs 25 होंगे और 45 मिनट्स का टाइम होगा, तो बहुत इजी टारगेट है और आप लोग इंशाल्लाह इसको अवेल करेंगे। बाकी मजीद इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में जो सेकंड फेज होगा उसके लिए मैक्सिमम वीडियोस जो है इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। लेकिन करना आपने ये, अगर न्यू हैं ओल्ड हैं जो भी हैं, आपने लाजमी चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।